हमसे पूछते हैं, आज ही मैंने कहा, आज मैं अपनी ड्यूटी से 1.5 घंटे पहले से भाग कर आया हूँ, तो मैं भागा तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कहती है क्या रखा है, हो गया, मिल गया, तोड़कर बना भी थी मंदिर, अब क्यों हम उसको उस दिन को फिर से याद करके इस दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न है, हमें इस दुश्मनी को हम नहीं बढ़ा रहे, ये हमारा चॉइस ही नहीं है, ये हमसे कोई नहीं पूछता कि भाई तुम क्या चाहते हो, ये हमारी चॉइस नहीं है। आप देखें हर 6 दिसंबर को यह वही मंडली है जो याद दिलाती है तुमने हमारा मनसी तोड़ दिया, हम वापस बनाएंगे, और यह सेक्युलर मंडली है और यह हमारी जो लिबरल मंडली है, आज मुझे पूरा भरोसा है इनकी भी गोष्ठियां चल रही होंगी जहां यह कोस रहे होंगे 6 दिसंबर के दिन को, और यह शपथ ले रहे होंगे कि ये वहां वापस बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने छोड़ दिया, उन्हें उनका यह नारा बाकी है कि उन्हें अपनी मस्जिद बाकी चाहिए। यह दुश्मनी जो है हमारा चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ सर्वाइव करना है। वापस मांगते हैं वो अपनी चीजें, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कि हमें क्या क्या वापस चाहिए, मैं पढ़ना चाहूंगा। अपनी चीज वापस मांगने का दौर चला है, तो हम भी फिर से कहते हैं कि हमें क्या क्या वापस चाहिए। हमें अपने वे पूर्वज वापस चाहिए जो अपने खेत जोतते थे, अपनी गायें धोते थे, अपने बच्चे को पढ़ाते हुए अपनी जिंदगी जी रहे थे, और एक दिन गांव में क्रूर वहशी आक्रमणकारी घुसे और उन्हें मार डाला। हमें अपने उन पूर्वजों की आत्मा की शांति वापस चाहिए जिनका तर्पण करने को उनके वंश में कोई जीवित नहीं बचा। हमें अपनी वे पूर्वजा माएं चाहिए जिन्हें लूट कर ये जानवर ले गए और तुर्की के बाजार में और अरब के बाजार में बेच दिया। हमें अपने बहनों की इज्जत वापस चाहिए, माले गनीमत बताकर जिनका शील हरण किया गया। हमें वे बचपन वापस चाहिए जो तलवारों की धार पर काट डाले गए और बर्छियों की नोक पर बींध दिए गए। हमें वे पद्मिनियां वापस चाहिए जिन्होंने चिता की लपटों को चूम लिया। हमें अपने वे 20 करोड़ भाई चाहिए वापस। आप कहते हैं वे हमारे भाई हैं, हाँ वे हमारे भाई हैं, पर वे हमें वापस चाहिए क्योंकि उनके भीतर के संस्कार और मानवता को मार दिया गया और वही हमारे खून के प्यासे हैं। हमें अपने वे भाई वापस चाहिए और हमारी संस्कार और हमारी मानवता के साथ वापस चाहिए जो उनसे छीन लिया गया। हमें वह सिंधु वापस चाहिए जिसके तट पर वेद ऋचाएं लिखी गई। हमें बप्पा रावल की पिंडी वापस चाहिए और रामपुत्र लवकर लाहौर वापस चाहिए। हमें नालंदा की वह पुस्तकें वापस चाहिए जिन्हें एक अशिक्षित सभ्यता के वाकों ने जला डाला। हमें आचार्य विष्णुगुप्त की वह तक्षशिला वापस चाहिए जिसकी गलियों में आज बच्चे कटे सरों से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमें अपना वह स्वर्णिम इतिहास वापस चाहिए जो रेगिस्तानी लुटेरे लूट कर ले गए। हमें अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा वापस चाहिए जिसमें मानवता जीवित रहे। और एक बेशर्म पत्रकार है जिसने कुछ साल पहले एक टॉक शो चलाया था जिसमें उसने प्रश्न पूछा था क्या बिगड़ जाएगा अगर हम हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान बन जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यही बिगड़ जाएगा कि जिन गलियों में आचार्य विष्णुगुप्त की वाणी गूंजा करती थी आज वहां बच्चे कटे सरों से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे बच्चे जिस बछड़े को देखकर हमारे बछड़ों में ममता और प्यार जागता है, उस बछड़े को देखकर किसी के मुंह में पानी आता है। आपको कैसे बच्चे चाहिए? अपने आप को अगली पीढ़ी कैसी चाहिए? आप यह सोच लीजिए कि आपको बम बांध कर उड़ने वाली पीढ़ी चाहिए या माँ बाप की सेवा करने वाली पीढ़ी चाहिए। आपको अपने बच्चे कैसे चाहिए? आपको अपने बच्चे ऐसे चाहिए जो श्रवण कुमार और प्रभु श्री राम के आदर्श को मान के चले, या वे चाहिए जो औरंगजेब को मान के चले, औरंगजेब के आदर्श को मान के चले और अपने बाप को 8 साल के लिए जेल में बंद कर दें और अपने भाई का कत्ल कर दें? अगर आपको इस बात से शिकायत नहीं है कि आपका बच्चा आपकी आंख के आगे अपने भाई का कत्ल करेगा और आपको कोठरी में डालकर बंद कर देगा, आपको इस बात से शिकायत नहीं है, तो फिर जो मिलता है उसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे तो है। हमें वो वापस चाहिए। आपको गंगा जमनी तहजीब याद आती है तो हमें भी गंगा के किनारे भोले की काशी में विश्वनाथ के प्रांगण में घुसपैठ करती है मस्जिद चुभती है, और यमुना के किनारे कृष्ण की मथुरा का अपमान सताता है। हमें अपने काशी और अपने मथुरा की पवित्रता वापस चाहिए। हमें फिर से अपने आकाश में गूंजता हर हर महादेव का उद्घोष वापस चाहिए जिसे दिन में 5 बार उठती है अरबी बांग दूषित करती है। हमें अपनी भारत भूमि पर अपनी संस्कृति को जीने का अधिकार वापस चाहिए। हमें अपने वे हजारों मंदिर वापस चाहिए जिनके ध्वंसाविशेष क्रूर हिंसक जानवरों द्वारा एक शांत और शालीन सभ्यता के अपमान की गवाही देते हैं। हमें पता है मांगने से नहीं मिलता। आप ट्रेन में चल रहे हो और आपकी जेब कट जाए और आपके सामने वाली सीट पर वह जेब कतरा टांग फैलाकर बैठा रहे और आप उसे कहें भाई मेरी पर्स वापस कर दो, मेरा बटुआ वापस कर दो, वह उतना भी वापस नहीं करता। और हम जो मांग रहे हैं, हम तो हजारों साल से लुट रही अपनी सभ्यता के आभूषण वापस मांग रहे हैं। हमें पता है कि वह जेब कतरा अपनी ताकत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। अपने लुटेरे पूर्वजों की तलवारें इसने अमन और भाईचारा के नारों के नीचे झूठ और फरेब के अखबार में लपेट कर छुपाने की मामूली सी कोशिश की है, पर किसी की फितरत, किसी की नीयत कभी नहीं बदलती। लुटेरे वापस आएंगे, लुटेरे फिर वापस आएंगे, लेकिन हमें तैयार रहना है। हमें उनसे अपना अतीत वापस लेना है और भविष्य को बचाना है, तो हमें शक्ति अर्जित करनी है। हमें अपने मंदिर वापस चाहिए। अभी तो एक मिला है, हमें अपने मंदिर वापस चाहिए, लेकिन हमें पता है आसानी से तो नहीं मिलेगा। हमें अभी साल में 365 दिन है और हमारे पास हजारों मंदिर है जो हमें वापस चाहिए। हम हर रोज 10 शौर्य दिवस मनाएंगे ना, तो भी हम अपनी जो कमी है, हमने जो खोया है, हम उसे वापस इतनी आसानी से पीढ़ियों में वापस पाएंगे, इतनी जल्दी वापस नहीं पा सकते।